हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में कि कैसी एनर्जीज बन रही हैं, कैसे खुद को बचाना है, कैसे खुद को अलाइन करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है और लाइफ में लेके आनी है पीस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारा सक्सेस, जिसकी हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हर कोई सक्सेस होना चाहता है अपने अपने डोमेन में। बात कर रहे हैं हम कैंसर लगाने मून साइन के लिए 16 फेब से लेकर 23 फेब। बात करेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टंट, उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है रामबाण। आपके लिए रामबाण साबित होने वाली चीज है, तो प्लीज बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे अपने यानी कि आपके अपने लाइव जीपीएस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं कैंसर लगाने मून साइन की। लव के बारे में बात करेंगे, मून की पोजीशन की समझ लेते हैं। मून जाएंगे आपके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में। इस वीक में मून 4 राशियों को बदल देंगे और इस बार मैंने ट्रांजिट वीडियो के साथ साथ, ट्रांजिट चार्ट के साथ साथ मैंने एक चार्ट बनाया है, नवमांश चार्ट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यू नो ऑलरेडी कि नवमांश कितना इंपॉर्टेंट है। नवमांश एक सीड है कि फ्रूट कैसा जाएगा, यानी कि सोल है। यहां पे मैंने लिखा सोल, सोल से इंसान है, इंसान से सोल नहीं है। यानी कि इस चार्ट से ये चार्ट रिजल्ट बताएगा, इससे ये नहीं। यानी कि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये सोल लेवल की चीजें बताता है, ये बेस बताता है और ये बेस बहुत कुछ मैटर करता है जब हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में हमारे लिए कैसी एनर्जीज बनने वाली है, कैसा ये परफॉर्म करने वाला है। ओके, तो अगर आप लेमैन हैं तो चिंता ना कीजिए, बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। आप, मैं आपको बताऊंगा हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, लेकिन मैं इसका एसेंस उठा के इसमें जरूर मर्ज करूंगा जिससे कि मैं बेहतर वे में आपसे कनेक्ट हो पाऊं और आपको समझा पाऊं कि आपके लिए बेहतरी क्या हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं कैंसर लगाना मून साइन। बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए लव की बात करूं तो 5th लॉर्ड कहां बैठे हैं, मंगल 12th हाउस में। 5th लॉर्ड मंगल बैठे हैं और बैठे हैं रेट्रोग्रेड हो गए, यानी कि वक्री। और वक्री पहले कब थे, अगस्त, 26 अगस्त, यानी कि आपके 15 अगस्त के आसपास कुछ इवेंट्स हुए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तो ये लाइफ में अब मौका दिया है भगवान ने। मैंने अभी रिसेंटली वीडियोस में बोला है, अपनी मंगल वाली वीडियोस में बोला था कि कुछ छूट गया था, कुछ डिरेल हो गई थी, कुछ टूट गया था, कुछ बिखर गया था, उसको समेटने का, उसको सुधारने का। यानी कि जो पटरी से उतर गई थी रेलगाड़ी, उसको दोबारा से पटरी पे लेके आने के लिए। लेकिन अभी क्या स्थिति बन रही है, मून की पोजीशन है केतु के साथ, फिर नीच राशि में जाएंगे, फिर घंटांतर जोन को क्रॉस करते हुए मूला नक्षत्र की तरफ जाएंगे। यानी कि डिटैचमेंट, कट ऑफ, प्रैक्टिकलिटी बहुत हिट कर रही है, ठीक है। अकेलापन भी महसूस हो रहा है। इधर आपके शनिदेव, सूर्यदेव, मरकरी 8th हाउस में चले गए हैं। 8th हाउस किसका होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का होता है और एग्जिट करने का होता है, यानी कि नेगेटिविटी का एग्जिट करना। और सूर्यदेव जहां बैठ जाते हैं वहां पे शाइन कर देते हैं, यानी कि इल्यूमिनेट कर देते हैं, कुछ भी छुपा नहीं रहता है। सूर्यदेव का शनि की राशि में बैठना, शनिदेव के साथ बैठना और मरकरी को कंबस्ट कर देना, और लगन का स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं वो केतु के साथ बैठा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कोई ब्रेकअप होना, कोई सेपरेशन होना, ऑल ऑफ सडन कोई डिटैचमेंट होना, आपका किसी के इमोशन से ओवरकम करना और किसी के साथ कनेक्टिविटी बनना। शुक्रदेव कहां बैठे हैं, राहु के साथ उच्च के होकर बैठे हैं। आपकी कनेक्टिविटी किसी के साथ बन रही है और आप अपने को पराया, पराया को अपना समझ रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। और इम्प्रैक्टिकल, एक तो होता है प्रैक्टिकल, एक होता है ओवर प्रैक्टिकल। तो आपकी लाइफ में अभी ओवर प्रैक्टिकल चल रहा है। और स्थिति अगर मैं नवमांश की देखूं तो शुक्रदेव कहां बैठे हैं, वृश्चिक नवमांश में। 17 तारीख से नवमांश में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है वृश्चिक राशि में, क्योंकि बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, फिर रेट्रोग्रेड होकर पीछे हो जाएंगे। तो शुक्र का वृश्चिक नवमांश में बैठना, इंटेंस वाले साइन में बैठना, जहां पे अकल्ट है, डीप है, सीक्रेट्स हैं, जहां पर आप समझ लीजिए डार्कनेस बहुत है, सीक्रेटिव चीजें बहुत है। तो यहां पर शुक्र का बैठना, ऊपर से शनि का एस्पेक्ट पढ़ना। शनि किसके घर में बैठा है, शुक्र के। तो शनि का एस्पेक्ट बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि का एस्पेक्ट बता रहा है डिग्निटी, शुक्र बता रहे हैं इंटेंसिटी, शुक्र बता रहे हैं कि भाई मेरे को ओवर प्लेजर जाना है, मेरे को फील करना है, मेरे को कोई पुल मिल रहा है, एक एनर्जी का पुल खींच रहा है आपको। और यहां से 5th लॉर्ड बता रहे हैं 12th हाउस, यानी कि फॉरेन लैंड, कोई आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ, आपका किसी के साथ कनेक्शन बन रहा है, आपको रात की सपनों में भी वो याद आ रहे हैं, उसके ख्याल आपको खुश कर रहे हैं, आपको प्लीज कर रहे हैं, आप बेड प्लेजर की तरफ जा रहे हो। और यहां पर कह रहा है इंटेंसिटी दिखा रही है। लेकिन
लेकिन करंट सिनेरियो अगर आपका बाई चांस ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं बट यू आर इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड हो, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, आप अंडरपेड फील करो। शुक्रदेव का देखिए, शुक्रदेव लव, रिलेशनशिप, रोमांस के, प्लेजर के, एंटरटेनमेंट के, ब्यूटी के, कंफर्ट के, लग्जरी के कारक हैं। और वृश्चिक राशि में कोई प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो बताता है कि वो वहां पर ना आके अंडरपेड फील करते हैं, अंडर वैल्यूड फील करते हैं। वो ना अपनी डिग्निटी के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए एफर्ट मारते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है उन्हें जल्दी से, तो वो स्टबर्न हो जाते हैं। इधर स्टबर्ननेस दिख रही है, ढीठ होना दिख रहा है, वहां पे ओवर प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, सडन कुछ इवेंट दिख रहा है, कुछ एग्जिट होना दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, ऑल्दो अभी नहीं हुआ ये चीज, मैं मान सकता हूं अभी ये नहीं हुआ। एसेंस 17 ऑफ फेब से बनेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आने वाले समय काल में स्थिति आप फील करोगे, ये इंजेक्ट करने वाला मूवमेंट है, यानी कि इंजेक्ट होने के बाद जैसे शुक्र 2 मार्च को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जुड़ जाइए अपने लाइफ के लाइव जीपीएस से, एस्ट्रोलॉजिकली लाइव जीपीएस। देखिए मैं आपको उसमें बताऊंगा 2 मार्च को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उसके बाद शुक्रदेव ग्रैंड में आ जाएंगे, उसके बाद शुक्रदेव डायरेक्ट होंगे, लेकिन राहु के साथ साथ आसपास ही घूमते रहेंगे। तो कोई ना कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ना कोई पुश एंड पुल चलता रहेगा। और आपका जो डिसीजन होगा आने वाले 3 महीने के अंदर, वो डिसाइड करेगा आपके फेट को। और कितनी भी एस्ट्रोलॉजी करके मैं आपको बता दूं, कितनी भी चीजें मैं समझा दूं, कितनी भी एनर्जी का पुश एंड पुल समझा दूं, इन दी एंड व्हाट मैटर्स योर डिसीजन। फेट को भी आपके पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है। मैं बोलता हूं ना, ज्योतिष में एक सबसे सुंदर चीज है, दैट इज फ्री विल। आपकी फ्री विल क्या है, आप किसकी तरफ इंटेलिजेंस जा रहा है, आप क्या चाह रहे हो, आपका इंटेलिजेंस किसकी तरफ है, आप किसकी तरफ पुश हो रहे हो, आप कहां पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कहां पर रिएक्ट कर रहे हो, कहां पर ठहराव है, कहां पर एकदम बवाल मचा के रखे हो, वो मैटर करती है, वो डिसाइड करती है आने वाला फ्यूचर। प्लस एनर्जी ऐसी है, अगर आप मेरे कहने पे चलते हो, धर्म के मार्ग पे चलते हो, संयम नियम साधना रखते हो। देखिए जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पर, ऑल्दो मंगल 12th हाउस में, लेकिन अगर आप संयम नियम साधना के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, फेथ के साथ चलते हैं, तो यही जो आपका फ्री विल इधर की साइड अगर जुपिटर की तरफ चला गया, तो ये चीजों को बहुत ही बैलेंस कर देगा। और अगर आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए, स्टबर्न हो गए, आप इनसेंसिटिव हो गए, यानी कि कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी के रोने से, किसी के धोने से, तो आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए, इनसेंसिटिव हो गए, यानी कि आप छोटी चीजों के चक्कर में उन लोगों को खो रहे हैं जो आपके बड़े लेवल पे, यानी बड़ी पिक्चर को आप अवॉइड कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ का रियल एसेंस को खोने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये जो अभी एक टर्मोइल आया है, उस बेसिस पे आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, या ऑल ऑफ सडन कोई आपके लाइफ में आया, उसको अपना बना लिया, सिंपल सॉर्टेड, लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा जीवन भर। और हो सकता है ये आपके साथ नहीं, सामने वाला आपके साथ कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ चलना है, अपनी फ्री विल को, अपने फेट को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, किसी से भी बात कर सकते हैं आप इस वर्ल्ड में, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जो भी आपको लगता है कि वो कैपेबल है आपको गाइड करने के, तो आप उनसे बात करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और हम आपकी जर्नी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस अगर मून की पोजीशन देखो, जो इमोशंस को बताता है, तो मैं बात करूंगा, एक तो ऊपर से आपकी ढैया लग रही है चंद्र राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, ऊपर से मून लगन का स्वामी भी बनता है, और मून की पोजीशन केतु के साथ है, फिर आपकी नीच राशि में चला जाएगा, फिर मूल नक्षत्र में चला जाएगा गंडांत जोन को क्रॉस करते हुए। तो ये वीक तो जिग जैग जाने वाला है। तो ये माइक्रो लेवल की चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2-2 चार्ट बना के आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज बिकॉज कि आपकी लाइफ में ये लाइव जीपीएस जो नाम है रखा है, वो अपनी चीजों को पूरा कर सके, और आपको अलाइन कर सके, और आपको हेल्प कर सके चीजों को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने में। क्योंकि ज्योतिष एक गाइडेंस है, ज्योतिष एक वो टॉर्च है जो अंधकार से बाहर निकाल सकती है। और शुक्रदेव इस टाइम अंधकार में बैठे हैं, इंटेंस एनर्जी के साथ बैठे हैं नवमांश में, उधर राहु उनको इल्यूजन दे रहा है। तो इल्यूजन में फंसना मत बच्चों, आपको अपना ध्यान रखना है। आप बड़े हैं तो क्या नाम है, भाई बहन बाप जो भी आप बना सकते हैं, मैं आपको बना सकता हूं, तो आपका सबका रेस्पेक्ट करके मैं बोल रहा हूं कि आपको किसी भी चीज का इंपल्सिवनेस नहीं लेके आनी है, आपको बहुत ही ग्राउंडेड रहना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, सामने वाले के इमोशंस को समझे। मिसअंडरस्टैंडिंग सब में होती है,
प्रॉब्लम सब में आती है, चीजें सब में विपरीत होती हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी सामने वाले को उतना ही पनिशमेंट दे जितना वो डिजर्व करता है। आप ओवर ना कर दें कुछ भी। ओवर प्रैक्टिकलिटी जस्ट अ वेव है। ये जब तक शुक्र शनिदेव साथ में है, मतलब मैं समझता हूं कि अप्रैल जाते जाते आपकी लाइफ से वो प्रैक्टिकलिटी गायब हो जाएगी, और जैसी चीजें आई ओपनर का काम करे आप सोचोगे यार व्हाट आई डिड इन माय लाइफ, ये क्या कर दिया मैंने। चीजों को संभालने की कोशिश करो, संभलेंगी नहीं। मार्च अप्रैल मई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। 2025 डिसाइड करने वाला है आपका मार्च अप्रैल और मई। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज की बात करूं तो देखिए 7th लॉर्ड 10th राशि 8th हाउस में। देखिए शुक्रदेव के अंडर में डोमेन में आती है लव और लव मैरिज स्पाउस। ठीक है, मैरिज का कारक शुक्रदेव। शुक्रदेव बैठे हैं राहु के साथ, शुक्रदेव बैठे नवमांश में, स्कॉर्पियो नवमांश में, इंटेंस एनर्जी। मैंने क्या बोला अभी, आपने अगर लव वाली सिचुएशन समझी है, शुक्रदेव का स्कॉर्पियो नवमांश में बैठना, यहां पर शुक्रदेव क्या डोमेन है? लव, रिलेशनशिप, रोमांटिसिज्म, लग्जरी, ब्यूटी, कैश फ्लो। इस सबसे रिलेटेड आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके बीच में वो डिटैचमेंट आएगा, अंडर पेड, अंडर रिकॉग्नाइज, अंडर वैल्यूड फील करोगे आप। आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इधर आपका 7th लॉर्ड 8th में चला गया, डिके दिखा रहा है। ऊपर से सूर्य आ गया है, मंगल मरकरी आ गया है। सूर्य 2nd हाउस का मालिक है, तो कोई फादर इन लॉ की वजह से प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीजें ट्रिगर हो रही हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज होना किसी को, ऑल ऑफ सडन कोई डायग्नोस होनी चीजें। मरकरी 8th हाउस में चला गया, यानी कि 3rd हाउस का मालिक चला गया है, कम्युनिकेशन का मालिक मरकरी चला गया 8th हाउस में। कुछ ऐसा बोलोगे, विपरीत बोलोगे, बना बनाया अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। कोई ना कोई डिके दिखा रहा है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई कोर्ट केस, कोई ना कोई चीजें दूरियां होना, तुम अपने घर मैं अपने घर, राधे राधे। वाली स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है। ऑल्दो एक चीज अच्छी है, जुपिटर का क्या नाम है 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके उस पे मैरिज पे, लेकिन जुपिटर जब तक ही आपको सपोर्ट करेगा, जब तक आप संयम नियम साधना के साथ चलोगे। अब मैं इसको जंप कर देता हूं नवमांश पे। जुपिटर का जेमिनी नवमांश में बैठा है। जेमिनी साइन दिखाता है डुअलिटी को, ओवरलोडेड नॉलेज, ओवरलोडेड कम्युनिकेशन, मतलब सार नहीं है, और आप बात कर रहे हो, घंटों तक बात हुई लेकिन मेन चीजों पे बात नहीं हुई, मेन टॉपिक पे बात नहीं हुई कि कैसे रिजोल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कैसे कर लेके आना है, चीजें कैसे ठीक करनी है, कैसे आउटपुट निकालना है। तो आपको शार्प होना पड़ेगा। ये एडवाइस आपको मिल गई ना, अब आपको शार्प होना है, जुपिटर की विजडम नॉलेज को यूज करना है। यहां पर अपनी कम्युनिकेशन को हेल्दी यूज करो, कम बात करो लेकिन हेल्दी बात करो, डायरेक्ट बात करो, पॉइंट टू पॉइंट। प्रैक्टिकल नहीं होने को बोल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आप कुछ भी बात करो, मेन चीज को मत भूलो, एसेंस को मत भूलो कि हम बात क्यों कर रहे हैं। हम बात करते करते ड्रेन हो गए, एनर्जी खत्म हो गई, लड़ाई वड़ाई करी, चलो फोन कट। हम दोनों कभी साथ हो ही नहीं सकते, हम दोनों के बीच में स्थिति अच्छी हो ही नहीं सकती, ऐसी स्थितियां नहीं चाहिए। अगर अब आ जाते हैं एक डिफरेंट सिनेरियो में अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा अच्छी चल रही है, नक्षत्र वाइज अच्छा चल रहा है, सब कुछ भगवान की ब्लेसिंग चल रही है, चाहे आपके ऊपर ढैया चल रही है नहीं डल रही है, आप लगन हो या मून साइन हो, कोई बात नहीं कर रहा, आपके बीच में सब चीजें अच्छी चल रही है और ऐसा मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, 8th हाउस अनअर्न्ड मनी को भी दिखाता है, 2nd हाउस 7th से 2nd है। स्पाउस की वजह से स्पाउस की इनकम बढ़ना, स्पाउस को स्ट्रेंथ मिलना, लेकिन स्पाउस की स्पीच बहुत रैश हो सकती है। ये पॉजिटिविटी के साथ थोड़ी नेगेटिविटी लेके आ रही है। तो मार्च अप्रैल मई में उनकी स्पीच के कारण दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, वॉलेटाइल सिचुएशन हो सकती है। यानी कि कोई सा भी सार हो, आपने डिसिप्लिन होकर, बहुत काम होकर, सेंसिटिव होकर, बहुत इमोशनली बैलेंस होकर, यानी कि स्टबर्न नहीं होना है, बैलेंस बना के चलें। किसी ने कुछ बोल दिया तो हंस मुक के निकाल दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बैकएंड पे, देखिए बैकएंड में आपको पता होगा ना तो आप स्थिति को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्या है, मरकरी कंबस्ट है। मैं आपको बता भी दूंगा ना, आज अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सपोज कीजिए अभी आप कहीं भी कोई से भी दिन में हो, आप किसी भी मोमेंट में आप मेरी वीडियो देख रही हो, ये कम्युनिकेशन आपको हो गया, द मोमेंट आपने दूसरी रील देखी है, दूसरी वीडियो देखी, आप भूल जाओगे। तो आप राइट डाउन कर लो, चीजों को समझने की कोशिश करो, या वीक में कम से कम 2 बार मेरी मेहनत को एक बार यूटिलाइज करके देखो, तो लाइफ में चेंज ना आए तो कहना, भगवान की कृपा होगी, जरूर होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरी शिद्दत के साथ लगा रहता हूं, बाकी रब रखा, जिसकी डेस्टिनी है, जो फेट है वो तो होना ही है लाइफ में सबके।
बट मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट करना मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिए, कि जिससे कि मेरा एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ता रहे आपके लिए, मुझे कुछ करने की। मैं चाहूं तो जहां पर चार्ट बनाकर आपको घंटे की वीडियोस बता सकता हूं और आप मुझसे कनेक्ट भी करोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है कैंसर लगाना मून साइन के लिए? आपका 6th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। 11th लॉर्ड 8th में चला गया। सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई ट्रांसफर, सडन कोई इवेंट, या तो पॉजिटिव है नेगेटिव, डिपेंड अपॉन यू, लेकिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। 6th लॉर्ड 11th हाउस में बेसिकली माना जाता है बहुत अच्छा। आप अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी विजडम की वजह से, अपनी वाक शक्ति की वजह से आप एक्सपेंड करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मरकरी अभी कंबस्ट है। बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए, अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हुए, विजडम को इस्तेमाल सही जगह करते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज एक्शन रिएक्शन का कहाँ रिस्पॉन्ड करना है उस चीज का ध्यान रखते हुए, और बॉसेस के साथ कैसे थिन लाइन मेंटेन करनी है। भले से उनके साथ लंच कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो आपका बॉस नहीं दोस्त बन गया, वो बॉस ही है। आपको चीजें ध्यान रखनी है, सीनियर के साथ आपने बहुत मेंटेन करके चलना है, काम को प्रायोरिटी देनी है। इन दी एंड क्या मैटर करता है, जब हम सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी भी मस्ती कर ले, मजाक कर ले, इन दी एंड अगर मैं मस्ती मजाक करूं और ये वीडियो नहीं बनाऊं तो मेरी जॉब कंप्लीट ही नहीं है। जो समय काम का है, जो समय वीडियो बनाने का है, आपके डोमेन का है, वो कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। बट द मोमेंट आपने इसको सेक्रीफाइस कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, चीजें बिगड़ सकती हैं और सडनली कुछ ना कुछ एग्जिट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है, तो कुछ छूटना छुड़ाना चल रहा था, कुछ आपका बाहर से कोई प्रोसेस चल रहा था, हो सकता है 24 तारीख के बाद चीजें अच्छी हो जाए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, लेकिन 2 मार्च से पहले चीजें क्लियर कर लेना। और बाकी दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है। मून की बात करूं, मून वाइज देखो तो डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स, नेगेटिविटी इज ऑन कार्ड्स, इमोशनल टर्मोइल इज ऑन कार्ड्स, बट यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। मेक श्योर आप कॉन्टेक्ट बना रहे हो और उसको अच्छे से रख पा रहे हो। कॉन्टेक्ट बनना, उसको मेंटेन करने में बहुत फर्क है, आपको मेंटेन भी करना है। यहां पर 6th लॉर्ड 11th में बैठा है। नवांश की बात करूंगा तो जुपिटर आ गए हैं आपके जेमिनी साइन में। यहाँ ओवरलोडेड हो जाती हैं चीजें, ओवर कम्युनिकेशन हो जाती है, ओवर कमिटमेंट हो जाते हैं, डुअलिटी आ जाती है। आप जो कह रहे हो, अरे तुम मेरे भाई हो, अरे आप सर मेरे पिता के समान हो, बटरिंग ठीक है, शुगर कोटिंग करना अच्छी बात है, जॉब में चलता है, लेकिन ओवर ना हो जाए कि हाँ सामने वालों को पता चल जाए कितना बड़ा झूठा है ये, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, वो आपसे मैच्योर है। यू हैव टू मेंटेन दिस थिंग्स। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके मंगल को देखना पड़ेगा। 10th हाउस पे किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है? शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है। 10th हाउस 12th हाउस में चला गया है। मंगल किसके ट्राइन में बैठा है? शनिदेव के, सूर्य के, मरकरी के। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं आप, आपके लिए बहुत बेहतर है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैकेनिज्म से रिलेटेड, मैकेनिकल हो आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, इस तरह की चीज़ों में डोमेन, डाटा एनालिटिकल हो, फाइनेंस सेक्टर से हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट के लिए अंडर द कारपेट कुछ काम करते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा आपका। आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो भी आपका बहुत अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इमोशंस की बात करूं तो देखिए, पैसा आना लेकिन इमोशंस अच्छे रहना ना रहना बहुत डिफरेंट चीज है। कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन आपका चलता रहेगा, मुंह झोरी आपकी चलती रहेगी। आप कुछ बोलोगे, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है आपने, किसी का दिल ना टूटे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको भी सुख करे, आपका अपना दिल भी शीतल होए। ठीक है, ऐसा ऐसे कार्य करना है आपने। उसके अलावा मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस पर, तो आपको ऋण रोग शत्रु खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको अपने लिए डिसिप्लिन करना पड़ेगा, डेडिकेशन करना पड़ेगा, अपने प्रारब्ध को खत्म करना पड़ेगा। कुछ चीज बिगड़ गई थी मई जून जुलाई अगस्त में, ये चीजें बहुत अच्छे समय, सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर में, आई एम सॉरी। ठीक है, हो सकता है पहले मुंह से निकल गया, शायद हो आपके साथ, कोई कनेक्ट कर रहा हो मेरे से इस बात को। कोई ना कोई चीज है जो बिगड़ गई थी, वो सुधरने का बहुत अच्छा सिनेरियो है। मेक श्योर आप शिद्दत के साथ लगे रहो। आपके साथ भगवान राम है, आपके साथ स्वयं हनुमान है, लेकिन आपने क्या करना है? हनुमान की भांति परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से डरना मत, भाग्य जैसी बढ़ेगा ना आपका, जैसी शनिदेव यहां पर आ जाएंगे ना, शनि शनि कछुए की चाल तो लेके जाएंगे, लेकिन आपको गंभीर रूप में अपलिफ्टमेंट देके जाएंगे। आपका नेम फेम प्रोफेशन बन जाएगा, आपकी डिग्निटी, लोग शाइन करोगे आप और लोग कहेंगे कि ही इज द वन। एग्जाम्पल सेट करोगे आप कि कितने भी टर्मोइल आ गया, आपने अपने लीडर बन के
बॉस बन के नहीं, कॉन्फ्लिक्ट एरर आएंगे क्योंकि सूर्य शनिदेव के साथ बैठा, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, आपको डिग्निटी मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होना, आपको ईगो क्लैश होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ईगो दोनों अथॉरिटी क्लैश करेगा। लेकिन आपने इस समय में बहुत संयम नियम साधना के साथ कार्य करते हुए चीजों को संभाल लिया, क्योंकि देखिए 10th हाउस शनि का होता है, यहाँ पे सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और नवांश में देखो तो सूर्य की राशि में राहु बैठे हैं, सूर्य की राशि में राहु बैठे हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा सा विपरीत स्थितियों में जा सकता है, आपका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, शॉर्टकट में जा सकता है, आपका कोई ना स्पेकुलेशन मार्केट की तरफ जा सकता है, पैसा दो पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में डूबा सकते हो पैसे को, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वैसे फाइनेंस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला है आपको 27 से लेकर 2 मार्च के बीच में, ये 2-3 दिन है, 28 तारीख का महीना है, 2-3 दिन है जिसमें आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं स्पेकुलेशन से। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे, मुझे मत पकड़ लेना, समझदारी से काम लेना। ठीक है, वही बोलता है ना सब्जेक्ट टू मैटर, रिस्क वाली जो चीजें बोलते हैं जल्दी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझदार हो, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इमोशनल टर्मोइल है, लेकिन इमोशंस के बेसिस पे कोई मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करते हैं तो 5th लॉर्ड कहाँ चला गया है, 5th लॉर्ड चला गया है 12th में। एडिक्शन, स्लीपिंग पैटर्न खराब होना, किसी तरह के स्मोक अल्कोहल में पड़ना, किसी के बेड ब्लेजर की तरफ बढ़ना, किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई अपने से बड़ा या बहुत छोटा, उसके साथ कोई सीक्रेटिव चीजें होना, इस तरह की चीजें में आपका दिमाग, आपकी एनर्जीज मुझे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई के समय में आप अपना एनर्जी कहीं और लगाओगे तो आपके लिए बहुत विपरीत स्थितियां बन सकती हैं। शनिदेव मंगल शनिदेव के ट्राइनेट हैं, तो कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई टर्मोइल है जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ा है और आप फेडअप होकर चीजों को ड्रॉप करना चाहते हैं, पढ़ाई को ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, मत करना, ऐसी गलती मत करना, बहुत बड़ा डिफेम हो जाएगा। छोड़ना है तो एडिक्शन को छोड़ना है, क्विट करना है तो नेगेटिविटी को क्विट करना है, हारना नहीं, जो हारता नहीं भगवान उसे हारने देते नहीं। समझ गए, बहुत समझदार हो आप। आपने क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है, जिम जाइए, जिम जाके आप अपनी स्थिति को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूं तो देखिए मंगल बैठे हैं आप, सॉरी यहाँ की बात करते हैं, ये देखिए रेमेडी की बात करूं तो मून बैठे हैं आपके केतु के साथ, जुपिटर का एस्पेक्ट, फिर नीच राशि में जुपिटर का एस्पेक्ट, कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग बचा रहा है, तो कौन बचा रहा है, जुपिटर बचा रहा है, तो कोई गुरु, कोई रिलीजन, कोई भक्ति, तीर्थ यात्रा, कोई मंत्र चैंटिंग, ये आपको अपलिफ्ट करेगा। तो मंत्र चैंटिंग कीजिए एज मच एज यू कैन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए और आप रेगुलर पीजिए, आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए अगर आपका कैंसर मून साइन है तो। चांदी के गिलास में पानी पी के आपके इमोशंस थोड़े से फ्लक्चुएट जो कर रहे हैं वो बहुत कंट्रोल हो जाएंगे। और आपने सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जहां पर सूर्य जो 8th हाउस में बैठ गया है, नेगेटिविटी नहीं हिट करेगा। फैमिली में 2nd हाउस का मालिक है, फाइनेंस, फैमिली, वैल्यू, स्पीच, सब चीजों को कंट्रोल करके चलेंगे। सूर्य देव से आप उनसे डिसिप्लिन मांगिए, संयम नियम साधना मांगिए, उनसे कहिए कि आप अपनी प्रकाश, जितना आपके अंदर प्रकाश है उसी भांति मेरे अंदर एक वो अंधकार को मिटा के मेरे जीवन में प्रकाश लेके आइए, मेरा एक मार्गदर्शन कीजिए, जीवन में तरक्की कीजिए, लेके आइए। और आपको आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन आना चाहिए, सूर्य देव को देख के वो आना चाहिए कि हाँ यार एक एनर्जी ऐसे रिवॉल्व कर रही है जो हमको डिसिप्लिन सिखाना चाहती है। आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, जीवन में बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी, आप स्मूथ बोलने लग जाएंगी, चीजें बहुत टर्मोइल सारा खत्म हो जाएगा, पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें बहुत बेटर होती हुई चली जाएंगी। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।